वो हरा गमछा जो आरजेडी की पहचान बन चुकी थी, आखिरकार क्या कारण रहा कि तेजस्वी यादव को उसका परित्याग करना पड़ा? आखिरकार तेजस्वी यादव ने हरा गमछा का त्याग क्यों कर दिया? इसी के ऊपर आज हम बातचीत करने वाले हैं। आखिरकार हरा गमछा से उनको क्या नुकसान हो रहा था भाई? वो तो उनका सिंबल बन चुका था, आरजेडी का सिंबल बन चुका था, लेकिन उसके बाद भी हरे गमछे का परित्याग करना तेजस्वी यादव ने क्यों प्रेफर किया, क्यों चुना? इसी के ऊपर हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम रजत है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव ने यह ऐलान कर दिया है कि हरे गमछे का परिचलन जो है अब आरजेडी में नहीं होगा, हरा गमछा बैन हो जाएगा। या फिर अगर आप हरा गमछा लेते भी हैं तो उस तरीके से उसका मुरेठा नहीं बांधेंगे या फिर उसको कमर पे बांध के नहीं निकलेंगे। और इसके पीछे का जो कारण है वो आरजेडी वालों ने तो कुछ और बता दिया, लेकिन मैं आज आपको उसका जेन्युइन रीजन बताने वाला हूं कि क्या कारण रहा कि तेजस्वी यादव को हरा गमछा का परित्याग करना पड़ा। जो आरजेडी का सिंबल बन चुका था, प्रतीक बन चुका था, उसे त्यागना पड़ा, उसे छोड़ना पड़ा। वो लालू यादव जो हरे गमछे का परिचलन शुरू करते हैं, उन्हीं लालू यादव के इस परिचलन को तेजस्वी यादव को बंद करना पड़ा। अब इस बात को आप ऐसे समझ जाइए कि तेजस्वी यादव की निगाहें जो है वो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पे है और उसे जीतने में लगी हुई है। उसको जीतने के लिए कई तरीके के हथकंडे तेजस्वी यादव अपनाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और इसी में एक कारण है हरा गमछा। हरा गमछा को हटा के वो ये बात साबित करना चाहते हैं कि वो सिर्फ एमवाई की पार्टी नहीं है। मतलब ये माना जाने लगा था कि हरा गमछा मतलब या तो यादव या तो मुसलमान, लेकिन तेजस्वी यादव इस भ्रांति को तोड़ने के लिए ये कयावत जो है वो शुरू कर रहे हैं। मतलब हरा गमछा को हटा रहे हैं ताकि बाकी लोगों को और बिहार वासियों को यह प्रतीत हो कि जो आरजेडी पार्टी है वो सिर्फ एमवाई की पार्टी नहीं है, मुस्लिम और यादवों की पार्टी नहीं है, बल्कि सभी की पार्टी है। दूसरा रीजन आप इस तरीके से समझिए। दूसरा रीजन यह है कि आप बिहार विधानसभा चुनाव 2020 देख लीजिए या फिर लोकसभा चुनाव 2024 देख लीजिए। गांवों में तो आरजेडी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहता है, लेकिन शहर जाते जाते आरजेडी का प्रदर्शन जो है वो बहुत खराब हो जाता है। और इस प्रदर्शन को सुधारने के लिए उन्होंने एक चाल चली, हरा गमछा को हटा के। मतलब उन्होंने बोला कि भाई टोपी आप पहन सकते हैं, आरजेडी का जो बैच है वो लगा सकते हैं, लेकिन ये गमछा वमछा वाला ट्रेडिशन है जो वो खत्म होना चाहिए। मतलब गांव वाले वोटर तो उनके हैं ही, लेकिन शहर वाले वोटरों को लेके, शहर वाले वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए उन्होंने एक चाल चली जिसके तहत वो गमछा हटा के ये साबित करना चाहते हैं कि जो शहर की वेशभूषा है उसमें भी हमारी आरजेडी पार्टी जो है बिल्कुल फिट बैठती है। और शहर वालों को अपने पक्ष में करने की ये शुरुआती कदम है कि किसी भी तरीके से जो अर्ध शहरी या पूरा शहरी जो जगह है उस पे आरजेडी का दबदबा कायम किया जाए और उसमें भी हरा गमछा हटाना एक कारगर कदम हो सकता है। और इसी सोच के साथ उन्होंने हटाया। इसके बाद अगर बात किया जाए तो कुशवाहा वोटरों को भी अपने पक्ष में करना था। अब आप इस बात को समझ जाइए कि खाली मुसलमान और यादवों से चुनाव जीतना होता और सभी मुसलमान और यादव उनको वोट कर देते तो आप देख लीजिए, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव, ये हालत नहीं होती। आप समझिए कि 23 सीटों पे चुनाव लड़ने के बावजूद भी आप मात्र 4 सीटों पे जीत पाते हैं। इसका मतलब यह है कि सभी जो यादव हैं और जो सभी मुसलमान हैं वो तो सबों ने मिलकर वोट नहीं किया और इसी वजह से अब वो अपने पार्टी के इस भ्रांति को तोड़ना चाहते हैं कि ये सिर्फ यादव और मुसलमानों की पार्टी है। वो बताना चाहते हैं कि ये सभी समुदायों की पार्टी है। और चूंकि कुशवाहा को अभी टारगेट कर रहे हैं, आपने देखा होगा 2 दिन पहले वो कैसे जगदेव बाबू को लेकर नारा बुलंद कर रहे थे, यादव कुशवाहा का नारा दे रहे थे और उसमें ये हरा गमछा जो है वो बाधक साबित हो रहा था, रोक रहा था कुशवाहाओं को। जब ये हरा गमछा हटेगा तो कुशवाहा समाज को भी ये लगने लगेगा कि ये सिर्फ 2 समुदायों की पार्टी नहीं है, बल्कि कुशवाहा समाज भी इसमें जा सकता है और कुशवाहा समाज के लिए भी काम हो सकता है। और इसी वजह से उन्होंने सोचा कि भाई ये
हरा गमछा हटा देना चाहिए। और चौथा कारण कि एक जो टैग लगा हुआ था कि आरजेडी वाले जब प्रदर्शन करते हैं तो उसमें उद्दंडता देखने को मिलती है, जब आरजेडी वाले निकलते हैं सड़कों पे तो लोग घबरा जाते हैं, और हरा गमछा जो है देख के ही लोग समझ जाते हैं कि ये आरजेडी के लोग हैं। तो ये जो एक जो लगा हुआ था कि हरा गमछा पहन के उद्दंडता होती है, हरा गमछा पहन के जब आप देखे होंगे बिहार बंद होता है तो किस तरीके का माहौल होता है, तो उस माहौल को भी बदलने के लिए और वो जो टैग लगा हुआ था सिर्फ हरे गमछे पे, उसको हटाने का प्रयास किया गया है तेजस्वी यादव के द्वारा। और यही वो कारण है जिसकी वजह से तेजस्वी यादव चाहते हैं कि हरा गमछा जो है वो हटा दिया जाए, ताकि अब जो उनका अगला जो फेस हो, जो पार्टी का फेस हो, उसमें सभी दल के लोग हो, सभी समुदाय के लोग हो, और साथ ही साथ बिहार वासी अब उनको देख के उनके मन में एक उनकी उदंडता वाली छवि ना बने, बल्कि एक सॉफ्ट छवि बने जो तेजस्वी यादव दर्शाना चाहते हैं। बाकी आपको क्या लगता है, आप कौन और कारण बता सकते हैं जिसकी वजह से तेजस्वी यादव ने हरे गमछे को दरकिनार किया है? आप कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा सकते हैं। बाकी आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मेरा नाम रजत है।